हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे कंबशन एंड फ्लेम, जिसके अंदर अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था फ्यूल्स एंड टाइप ऑफ फ्यूल्स। टाइप ऑफ फ्यूल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेबिलिटी, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ अवेबिलिटी, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी आ गया, और दूसरा था आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में कौन कौन से फ्यूल थे जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, लाइक काउडंग केक्स, चारकोल, कोल। गेटिंग? सेकंड अपन ने देखा था लिक्विड फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एंड गैसियस फ्यूल्स लाइक एलपीजी, सीएनजी एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। सो नाउ अपन ने फ्यूल तो ले लिया, बट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में राइज हुआ कि अगर मैं पेट्रोल को बर्न करूंगा, सपोज मैंने एक यूनिट मास ऑफ पेट्रोल लिया, सपोज मैंने 1 ग्राम ऑफ पेट्रोल लिया, मैंने इसको बर्न करा एंड मैंने 1 ग्राम का क्या लिया, वुड लिया, मैंने दोनों को बर्न करा, तो दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी क्या? नहीं होगी। तो इसको मेजर करने के लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज व्हाट? कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि अगर फ्यूल बर्न होगा वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, उसको अपन किस में यूज करेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू टर्म के लिए यूज करेंगे। तो अगर मैं कैलोरीफिक वैल्यू यूज कर रहा हूं तो मेरे को कुछ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, तो मैंने स्टैंडर्ड क्या लिया? एक पर्टिकुलर मास। या तो मैं 1 ग्राम को बर्न करके देखूं किसी भी सब्सटेंस का, या मैं 1 किलोग्राम के बर्न करके देखूं, और अमाउंट ऑफ जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी तो अपन क्या यूज करेंगे? किलो जूल्स। अगर कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी तो अपन क्या यूज करेंगे? जूल्स। गेटिंग? सो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूल। फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? गेटिंग? तो फर्स्ट थिंग कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? कैलोरीफिक वैल्यू, जिसमें अपन को ये पता चलेगा कि अगर अपन पर्टिकुलर यूनिट मास ऑफ फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। गेटिंग? और सेकंड थिंग इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है? मैंने फ्यूल तो बर्न करा, बट आगे क्या होगा? फ्यूल से कुछ दूसरी चीज, जैसे ऑटोमोबाइल आपका रन हो रहा है, या आप उसको किसी और चीज पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फ्यूल उस एनर्जी को कितना परसेंट कन्वर्ट कर पा रहा है, तो वो अपन कितने में किसके अंदर देखेंगे? वो अपन देखेंगे एफिशिएंसी के अंदर। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप वुड को ले रहे हो फॉर द कुकिंग पर्पस, एंड आप एलपीजी को ले रहे हो फॉर कुकिंग पर्पस, किसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी? कौन ज्यादा अच्छा कन्वर्ट करेगा? दैट इज द एलपीजी। सिमिलरली आप पेट्रोल इंजन को लेंगे और सिमिलरली आप डीजल इंजन को लेंगे, तो कौन अच्छे से, जो आपका डीजल है और पेट्रोल है, कितनी एफिशिएंसी से जो कन्वर्ट करता है, वो कौन है? आपका डीजल इंजन। गेटिंग? तो इन दोनों टर्म्स को आज अपन स्टडी करेंगे, एंड फर्दर मूविंग ऑन अपन क्या देखेंगे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। इफ आई एम सेइंग दैट एलपीजी इज अ वेरी गुड फ्यूल, तो अपन ने एलपीजी को वेरी गुड फ्यूल क्यों बोला? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? गेटिंग? सो इस लेक्चर में अपन इन दोनों चीजों को देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, सो characteristics of fuel. So first term is the calorific value. So it is obvious, ये आपका क्या आ रहा है? एक वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है? एनर्जी की वैल्यू आएगी। किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट मास। आप यूनिट मास ऑफ किसी भी सब्सटेंस का बर्न करें, चाहे वो 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम हो, तो उससे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। गेटिंग? सो इसको लिखते हैं इसकी डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released on burning a unit mass of a फ्यूल। जब अपन किसी पर्टिकुलर यूनिट मास को बर्न करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? इसकी यूनिट्स होगी या तो किलो जूल्स पर ग्राम, और यू कैन से किलो जूल्स पर केजी। गेटिंग? सो यूनिट्स आर किलो जूल्स पर ग्राम और किलो जूल्स पर केजी। वाई वी आर यूजिंग दिस? इसका मतलब क्या है? अगर अपन 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल्स। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? किलो जूल्स। गेटिंग? सो अगर मैं कोल को बर्न कर रहा हूँ तो उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी? पेट्रोल को बर्न कर रहा हूँ तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी पर यूनिट ग्राम के हिसाब से। गेटिंग? एंड अपन हाइड्रोजन गैस को बर्न करेंगे तो किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, और इनके अंदर सबसे अच्छा फ्यूल कौन है? तो अपन एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर अपन सॉलिड को, लिक्विड्स को एंड गैसियस फ्यूल्स को कंपेयर करेंगे। और ये ऑब्वियस है, अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो पर्टिकुलरली क्या होगा? उनका सर्फेस एरिया कम होगा एज कंपेयर टू द गैसेस। तो गैसेस के केस में क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी हायर, एंड इन द केस ऑफ सॉलिड्स जनरली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी लोअर देन लिक्विड्स, एंड ऑल्सो लोअर देन, वेरी मच लोअर देन द गैसेस।
गेटिंग? सो स्टार्ट करते हैं। जो विलेजेस में अवेलेबल होते हैं दैट आर काउ डंग केक्स, तो अपन उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। फ्यूल्स एंड कैलोरीफिक वैल्यू, किलो जूल्स पर ग्राम। सो एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे। सो फ्यूल अपन पहले लेके चलेंगे दैट इज काउ डंग केक्स। इसके लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी? अगर मैं किलो कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो इसकी यूनिट क्या ले रहे हैं अपन, दैट इज, इसको भी ऊपर लिख देते हैं, किलो जूल्स पर केजी, एंड इसके लिए अपन यूज कर रहे हैं किलो जूल्स पर ग्राम। इट मीन्स आई एम बर्निंग व्हाट, आई एम बर्निंग अ सिंगल ग्राम ऑफ अ फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल को बर्न कर रहा हूं मैं और उससे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, सो फर्स्ट इज काउ डंग केक्स, इसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज 7 किलो जूल्स पर ग्राम। सेकंड वी आर यूजिंग कोल, इसके अंदर कितनी रिलीज हो रही है, 13 to 25%, getting, that is 13 to 25 kilojoules per gram. Third we are using coke, that is 28 to 31. Now we are using charcoal, चारकोल के लिए 30. So these are what, these are the solid fuels. ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके solid fuels हैं। इसके अंदर इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी पर्टिकुलरली रिलीज हो रही है, इतने 30 किलो जूल्स पर ग्राम, यानी मैं 1 ग्राम ऑफ चारकोल को बर्न करूंगा तो उसके अंदर एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 30 किलो जूल्स। गेटिंग? मूविंग ऑन टू बायोगैस, द एनर्जी रिलीज इज अराउंड 35 to 40 किलो जूल्स पर ग्राम्स। गेटिंग? नेक्स्ट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अगर मैं इस तरीके से इनको बर्न करूंगा, पेट्रोल को बर्न करेंगे, डीजल को बर्न करेंगे, केरोसिन को बर्न करेंगे, तो सभी के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी आएगी, दैट इज 45, 45 एंड 45 किलो जूल्स पर ग्राम। नेक्स्ट वी आर यूजिंग व्हाट, मीथेन, एलपीजी एंड हाइड्रोजन गैस। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज इन मीथेन, मीथेन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, 50 किलो जूल्स पर ग्राम। कंपेयरिंग इट विद व्हाट, एलपीजी, एलपीजी के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज 55 किलो जूल्स पर ग्राम। एंड हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज 150 किलो जूल्स पर ग्राम। सो इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, या कौन सा फ्यूल बर्न करने पे आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सो इट इज ऑब्वियस कि अगर मैं काउ डंग केक को बर्न करूंगा तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है एंड स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। गेटिंग? इसलिए अपन इनको रिप्लेस करके किसको यूज करते हैं, एलपीजी को यूज करते हैं फॉर कुकिंग वेरियस फूड्स। गेटिंग? एंड पेट्रोल की अगर बात करूं, पेट्रोल की एफिशिएंसी कम है एज कंपेयर्ड विद, सॉरी नॉट द एफिशिएंसी, पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है एज कंपेयर्ड टू द डीजल एंड दिस सीएनजी। गेटिंग? सीएनजी की क्या आ रही है, मीथेन, कंप्रेस नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस किसका कंपोजिशन में होता है, मीथेन में। मैक्सिमम जो पार्ट होता है मीथेन का, जो वो किसके अंदर होता है, सीएनजी के अंदर। गेटिंग? तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 50। बट अगर मैं बेस्ट फ्यूल की बात करूँ तो आपका बेस्ट फ्यूल कौन है, दैट इज हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। बट फिर भी मैं इसको ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज नहीं करता। क्यों यूज नहीं करता, बिकॉज ये गुड फ्यूल नहीं है, बिकॉज इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ये अपन देखेंगे इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल कौन सा होता है। गेटिंग? सो दिस इज द लिस्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द लिस्ट ऑफ फ्यूल्स एंड देयर कैलोरीफिक वैल्यूज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट द एफिशिएंसी। अब अपन एफिशिएंसी के बारे में स्टडी करेंगे। सो एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कब आती है, अगर मैंने फ्यूल को बर्न करा तो सारी की सारी एनर्जी किसी मेन पर्पस के लिए काम में नहीं आएगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। गेटिंग? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। सो एफिशिएंसी क्या होगी, इनपुट अपॉन आउटपुट, सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट। आपका आउटपुट कितना आ रहा है, बाय आपने इनपुट कितना दिया, मींस आपका फ्यूल आपने कितना बर्न करा और उससे जो आपकी
इनपुट था, सॉरी आउटपुट था, वो कितना निकल के आ रहा है, इसके बेसिस पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डाला किसके अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, एंड उसका क्या हुआ, एवरेज बहुत कम रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट द एफिशिएंसी ऑफ दिस फ्यूल इज वेरी मच लेस, गेटिंग एज कंपेयर टू अगर मैंने डीजल इंजन की बात करी, उसके अंदर अगर मैंने 1 लीटर ऑफ डीजल को पुट करा एंड उसका मैंने एवरेज देखा दैट हाउ मेनी किलोमीटर्स इट इज रनिंग, सो वो क्या हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं किलोमीटर्स पर आवर के बेसिस में। सिमिलरली अपन परसेंटेज के बेसिस पे भी एफिशिएंसी को निकालेंगे, गेटिंग। तो सेकंड टर्म इज व्हाट, एफिशिएंसी। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो एफिशिएंसी के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, द फ्यूल्स दैट आर यूजिंग, द फ्यूल्स दैट वी आर यूजिंग gives off heat and light energy but the small amount of this energy is goes to, this is wasted, but some amount of this energy is wasted, therefore जो अपना आउटपुट आएगा that is not be 100%, वो क्या हो जाएगा, 100% से कम हो जाएगा, गेटिंग। इस वजह से क्या होता है, मैं एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, फ्यूल को मैं बर्न कर रहा हूँ, इससे जो एनर्जी रिलीज हुई उससे अपन क्या कर रहे हैं, किसी ऑटोमोबाइल को रन कर रहे हैं या उसको फूड कुक करने में या किसी अदर थिंग के अंदर काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आपका 100% नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हीट एंड लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने हीट एनर्जी तो कम में आएगी, बट आपकी जो लाइट एनर्जी थी वो क्या होगी, वो वेस्टेज होगी, गेटिंग। और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होगी, कंडक्शन कन्वेक्शन के बेसिस पे, रेडिएशन के बेसिस पे वेस्ट होगी इन द सराउंडिंग्स, गेटिंग। इस वजह से जो आपका एफिशिएंसी है वो आपका कंप्लीटली नहीं आ पाएगा, गेटिंग। सो द एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, देयरफॉर द एफिशिएंसी ऑफ एनी फ्यूल decreases, the efficiency of any fuel decreases। अगर मैं बात कर रहा हूँ 100% एफिशिएंसी की, तो ऐसा कोई डिवाइस नहीं है विच इज कन्वर्टिंग एनी फ्यूल और उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है। सो टिल डेट 100% एफिशिएंसी वाला कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, गेटिंग। नो फ्यूल no device can convert the energy, the total energy produced by fuel no device can convert the total energy produced by fuel into output, into 100% output। Therefore 100% efficiency is not achieved for any fuel। क्यों नहीं होती, आप आगे हायर क्लासेस में आके देखेंगे जब आप थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे, दैट एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज क्यों होती है, गेटिंग। सो अगर मैं किसी भी डिवाइस की बात करूँ तो उसको अपन रन करने के लिए क्या कर रहे हैं, उससे अगर मैं आउटपुट ले रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर फ्यूल डाल रहा हूँ। जैसे मैं अगर बात करूँ पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पेट्रोल को पुट कर रहे हैं, तो जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उस हिसाब से उसका आंसर आना चाहिए था, उतना उसका आउटपुट आना चाहिए था, बट उसका आउटपुट उतना नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो आपका इंजन है उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो 25 to 35% उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, गेटिंग। इस वजह से जो आपकी एफिशिएंसी है उसके अंदर डिक्रीमेंट आएगा। अगर एफिशिएंसी में डिक्रीमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका मोस्ट ऑफ द फ्यूल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, गेटिंग। जैसे आपने अगर आपको 10 किलोमीटर रन करना है, आपको व्हीकल से आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो अच्छे एफिशिएंसी वाला व्हीकल ले सकते हैं जो 1 लीटर में आपको 10 किलोमीटर लेके चल जाए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसा व्हीकल ले रहे हैं जो कि 2 लीटर्स में 10 किलोमीटर रन कर रहा है। अगर आप 2 लीटर्स ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूल का कॉस्ट बढ़ गया, गेटिंग। तो एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। पर लीटर के हिसाब से कितने किलोमीटर्स आप गए बाय द व्हीकल, दैट इज ओनली 5 किलोमीटर्स, गेटिंग। इस वजह से अपन इस टाइप से अपन एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना इनपुट आना चाहिए
और कितना इनपुट आ रहा है। गेटिंग? सो अब अपन बात करेंगे पेट्रोल इंजन्स की, डीजल इंजन्स की, सोलर सेल्स की। इस तरीके से अपन इनको कंपेयर करके लिखेंगे। तो इसको रब कर दें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दैट इज द एनर्जी, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस एंड देयर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अपन इस सिंबल के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। गेटिंग? सो दिस इज द एफिशिएंसी। ओके, तो एफिशिएंसी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले अपन क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज पेट्रोल इंजन। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 25 to 35%। सो अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट 65 to 75% एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट जा रही है। गेटिंग? नेक्स्ट अगर अपन बात करें दैट इज फॉर द डीजल इंजन। डीजल इंजन के अंदर कितना हो रहा है, दैट इज 38 to 50%। गेटिंग? आपको ऐसा बोला जाता है कि आप जो आपका व्हीकल है या आपकी बाइक है उसको आप एक नॉर्मल स्पीड पे चलाएं, दैट इज अप टू 40 पे आप चलाएं। अगर आप ज़्यादा स्पीड में करेंगे तो मोर ऑफ द फ्यूल क्या होगा, उसमें अंदर बर्न होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बट मोस्ट ऑफ द हीट क्या हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी। इस वजह से आपके जो बाइक है या जो कार है उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गेटिंग? सो एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंजन पे भी डिपेंड कर रहा है, प्लस आप किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने इंजन कैसा ले रखा है, सपोज आपका डीजल इंजन है बट उसकी सर्विस नहीं हुई, इस वजह से क्या होगा, जो आपका फ्यूल हो रहा है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा। और अगर आपका फ्यूल का कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज विल बी मच लेस। अगर हीट एनर्जी आपकी कम निकल गई तो कन्वर्जन भी क्या होगा, कम होगा। इस वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गेटिंग? थर्ड लिखते हैं अपन, फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स। fossil fuels based electricity generating power plants, that is 33 to 48%। fossil fuels based electricity generating power plants, इसकी एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ तो इनका कितना होता है कन्वर्जन, दैट इज 33 to 48%। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, उसके अंदर अपन टर्बाइंस को रन कराने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, स्टीम का यूज कर रहे हैं। स्टीम कहाँ से आई, वाटर को कन्वर्ट करने के लिए आई। गेटिंग? वाटर क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर बॉईल कब होगा, जब मैं उसको हीटअप करूंगा। और हीटअप अपन किसके बेस पे कर रहे हैं, हीटअप अपन कर रहे हैं उसको बाय बर्निंग द कोल। तो मैंने एक तरफ तो कोल को बर्न करा, कोल को बर्न करेंगे उससे वाटर आपका हीटअप होगा, बॉईल होगा और वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में। स्टीम आपका क्या करेगा, टरबाइन को रन करेगा एंड फर्दर टरबाइन किसको रन कर रहा है, जनरेटर को रन करेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है। गेटिंग? क्योंकि आप क्या करो, अलग अलग डिवाइसेस रन करो, जो कोई भी डिवाइस आपका 100% एफिशिएंसी पे वर्क नहीं कर रहा है। गेटिंग? सो इस वजह से क्या हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी हर पॉइंट पे डिक्रीज होती जा रही है। सो अगर मैं इंजन की बात कर रहा हूँ तो आपका पेट्रोल का एफिशिएंसी कितनी है, 25 to 35%। डीजल इंजन का कितना है, 38 to 50%। फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पावर प्लांट्स, इसका एफिशिएंसी कितना आ रहा है आपका, 33 to 48%। अगर मैं सोलर सेल की बात करूँ तो उसका एफिशिएंसी कितना आएगा, सिंपली 10 to 40%, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 40%। सोलर सेल्स, तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, अलग अलग इंजन की और अलग अलग अपन डिवाइसेस की अपन ने क्या देख ली, एफिशिएंसी भी देख ली। गेटिंग? कैलोरीफिक वैल्यू आपके फ्यूल पे बेस करिए, बट एफिशिएंसी किस पे बेस करिए, उसके कन्वर्जन पे। गेटिंग? कितना आउटपुट वो कन्वर्ट कर पा रहा है बाय बर्निंग अ पर्टिकुलर मास ऑफ फ्यूल। ओके, सो यहाँ आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल कंप्लीट हुए। एक तो अपन ने पढ़ा दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरा अपन ने स्टडी करा दैट इज एफिशिएंसी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू स्टडी द
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल कौन से होंगे, आप किनको बोलेंगे कि आपका ये जो फ्यूल है, पर्टिकुलर फ्यूल है, ये बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका फ्यूल अच्छा है तो क्या होना चाहिए, पहली चीज तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, गेटिंग। सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, उसका इग्निशन टेम्परेचर ना तो ज्यादा कम होना चाहिए, ना ही ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, जल्दी से आग पकड़ ले, गेटिंग। या फिर इतना भी नहीं हो कि उसका अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपको उसको बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक हीटअप करना पड़ रहा है, तब जाके वो क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट होगा, गेटिंग। थर्ड अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। पहली प्रॉब्लम तो क्या होगी, आप उसको ईजिली स्टोर नहीं कर पाओगे, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे, गेटिंग। तो फर्स्ट क्या हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई। सेकेंड, दैट इज the ignition temperature should not be too much less or not be too much high। थर्ड अगर बात करूंगा तो दैट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू हैंडल एंड इजी टू स्टोर। सब कुछ कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सो व्हाट विल बी द फोर्थ पॉइंट, या व्हाट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट, क्या होना चाहिए, इफ जो आपका फ्यूल है वो कैसा है, इग्निशन टेम्परेचर भी उसका ज़्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू भी उसकी ज़्यादा है, बट अगर वो आपको बहुत महंगा मिल रहा है तो क्या आप उस फ्यूल को यूज़ करेंगे, आप उस फ्यूल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो आपका कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इजीली एंड रेडिली अवेलेबल, गेटिंग, एंड इट शुड ऑल्सो बी चीप। कैसा होना चाहिए, चीप भी होना चाहिए, गेटिंग। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर अ गुड फ्यूल। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं ऐसे पर्टिकुलर फ्यूल की बात कर रहा हूँ जो एज अ फ्यूल ही यूज नहीं हो रहा, वो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, दैट इज द फ्यूल शुड नॉट हैव मोर वैल्यूएबल पर्पसेज। अगर आपका कोई पर्टिकुलर फ्यूल है तो आप उसको फ्यूल की तरह ही यूज करें, गेटिंग, तभी आपको वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा। अगर आप उसको किसी और दूसरे पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ कोक की, किसके बात करते हैं अपन, कोक, जो कि कब ऑब्टेन होता है आपको, जब आप फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं तो आपको एक पार्ट ऑब्टेन होता है, दैट इज कोक, विच इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज 98% प्योर। तो जो आपको कोक ऑब्टेन हो रहा है तो आप इसको एज अ फ्यूल बर्निंग के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने कैलोरीफिक वैल्यू में देखा था उसकी एफिशिएंसी कम थी। तो आप उसको किसके अंदर यूज करते हैं, आप उसको यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए आप उसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, गेटिंग। सो अगर उस फ्यूल की मोर वैल्यूएबल वैल्यू कहाँ पर है, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में है, यानी कि मेटलर्जी इंडस्ट्री में, तो अपन उसको एज अ फ्यूल यूज नहीं कर पाएंगे, गेटिंग। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ गुड फ्यूल। तो इनको अपन डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, और आई कैन से व्हाट, गुड फ्यूल यानी कि फ्यूल कैसा हो गया, फ्यूल इज आइडल, दैट इज आइडियल फ्यूल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आपने देख ही लिया व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है, एफिशिएंसी आपके डिवाइस पे डिपेंड कर रही है जो कि उसको कन्वर्ट करेगा, गेटिंग। सेकंड अगर मैं बात कर रहा हूं, इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, इट्स इग्निशन टेम्परेचर should be moderate. Moderate means neither too high nor too low, neither too high nor too low। थर्ड थिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ, कैसा होना चाहिए आपका, दैट इज इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फोर्थ थिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट, care and to store, easy to transport, care and to, that is
स्टोरिंग, अगर इसकी स्टोरिंग भी कैसी, अगर आपने फ्यूल को स्टोर कर दिया बट कुछ टाइम बाद क्या हो गया, एकदम से उसके अंदर एक्सप्लोजन हो गया, सो आप उस फ्यूल को ये कभी यूज़ करनी ही नहीं पाओगे। अगर आपका फ्यूल बार बार एक्सप्लोड हो रहा है, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम है, आप उसको स्टोर करके रख रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो एकदम बर्स्ट हो रहा है, तो आप इस टाइप के फ्यूल को गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल नहीं बोलेंगे। अगर मैं फ्यूल को बर्न कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या आप उस फ्यूल को यूज़ करेंगे? नहीं, अपन उस फ्यूल को रिप्लेस करेंगे, और या फिर अपन उस फ्यूल को आइडियल फ्यूल नहीं बोलेंगे। गेटिंग? इफ आई टॉक अबाउट पेट्रोल एंड इफ आई टॉक अबाउट द डीजल, इनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे रेसिड्यूज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, स्पेशली टू द रिलेटेड टू लंग्स। तो इसको रिप्लेस करने के लिए अपन किसको यूज करते हैं? उसको रिप्लेस करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसके अंदर कोई भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज नहीं होता। गेटिंग? सो इस तरीके से आप उसको गुड फ्यूल के अंदर नहीं ले सकते, जिसका क्या हो रहा है, जिसके अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। गेटिंग? सो शुड नॉट प्रोड्यूस any residue on burning. Also, it should not produce harmful gases getting, it also should not produce what? The harmful gases. ये आपके पॉइंट्स किसके हो गए? दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अ गुड फ्यूल, या फिर अपन बोल सकते हैं आइडियल फ्यूल के दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। अगर मैं किसी फ्यूल को लेके चल रहा हूँ तो क्या हो गए, ये पॉइंट्स होने चाहिए। बट अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, जैसे अपन ने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा था, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो क्या आपका हाइड्रोजन इनके अंदर आता है क्या? देखते हैं। क्या इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेज? नहीं, हाइड्रोजन बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गेटिंग? तो इस पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी रेसिड्यू ऑन बर्निंग, तो हाइड्रोजन कोई रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं करता। थर्ड, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, केयर एंड टू स्टोर। सो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, गेटिंग, इस पॉइंट की वजह से भी आपका क्या है, जो हाइड्रोजन है वो गुड फ्यूल के अंदर नहीं आता है। तो आपका बहुत अच्छा फ्यूल, ठीक है, आप इसको किसके अंदर यूज करते हैं? रॉकेट्स के अंदर यूज करते हैं, जो स्पेसशिप्स के अंदर आप इसको यूज करते हैं। बट इसको अपन एज अ जनरल डेली लाइफ के अंदर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपन इसको इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही अपन इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी क्या करेगा, एकदम एक्सप्लोड कर जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, बिकॉज इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। जो हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम। तो जब आप इसको स्टोर करके भी रखेंगे, एकदम से क्या होगा, ये एक्सप्लोड हो जाएगा, यानी कि इसका पूरा का पूरा कंबशन विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा। तो इस वजह से अपन हाइड्रोजन को क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल बट इट इज नॉट एन आइडियल फ्यूल। गेटिंग? ओके, सो ये हुआ अपना क्या, दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। गेटिंग? सो जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन सी हार्मफुल गैसेज ये प्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स इनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। गेटिंग? दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड इस चैप्टर को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिनिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू ऑल।